नमस्कार। प्रवास अखिल न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता अली खामेनेई के मारे जाने के बाद इस समय ईरान में प्रदर्शनों का दौर चल रहा है। और प्रदर्शन भी आप देखिए कि दो तरह के दिख रहे हैं। बहुत सारे लोग खुशी मनाते हुए दिख रहे हैं, खास तौर पे महिलाओं को खुशी मनाते देखा गया। वहीं कुछ लोग गम जता रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये लोग जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वो बदला लेने की मांग कर रहे हैं। ईरान में जिस तरीके का ध्रुवीकरण इस समय देखने को मिल रहा है, खास तौर पर खामेनेई के मारे जाने के बाद, और हमने देखा कि प्रदर्शनों का जो दौर चला पिछले कुछ सप्ताहों में, वहां पर लगभग 4000 प्रदर्शनकारियों के मारे जाने की बात खुद ईरान ने स्वीकार की थी। ईरान स्टेट टीवी का ये स्टेटमेंट था। तो अब ये जिस तरीके के वहां पर सड़कों पर माहौल दिख रहा है, वो दिखा रहा है कि जनता वहां पर विभाजित है। बहुत सारे लोग जो कट्टर वहां पर शासन चल रहा था, जो क्रूर शासन, एक तरह से जिसको ट्रम्प कह रहे हैं कि क्रूर शासन था, वो जो चल रहा था, उसका अंत होने पर खुशी मना रहे हैं। देखना होगा कि अब जो नए सर्वोच्च धार्मिक नेता घोषित किए गए हैं, क्या वो भी खामेनेई की राह पे चलते हैं? क्या वो भी बदला लेने की बात करते हैं? क्या वो भी अमेरिका से और इजराइल से टकराव की बात करते हैं? क्या वो भी परमाणु हथियारों को हासिल करने की बात करते हैं? तो ये सब आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन ईरान जो है इस समय विभाजित नजर आ रहा है, अगर हम खामेनेई के मारे जाने के बाद के हालातों पर गौर करें तो। वहीं अगर हम देखें कि दुनिया भर में जो प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं, तो वो भी बड़ी मिलीजुली हैं। अगर हम इस्लामिक देशों की बात कर लें तो वहां पर इजराइल के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ बड़ा भारी गुस्सा देखने को मिल रहा है। और ये गुस्सा क्या किसी तरीके से अमेरिका पे, इजराइल पे उतरेगा, तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन अमेरिका और इजराइल की जो कार्रवाई हुई है, और इजराइल ने तो दोबारा से कहा है कि खामेनेई के मारे जाने के बाद हमने फिर से वहां पर अपने अटैक बढ़ाए हैं इजराइल पर, क्योंकि अभी जो लक्ष्य है, वो जो एक्शन जो चल रहा था, जो अभियान चल रहा था, वो अभी पूरा नहीं हुआ है। तो ये अब देखने वाली बात होगी। लेकिन जो हम प्रतिक्रियाओं की बात कर रहे हैं, तो इस्लामिक देशों में बड़ा गुस्सा है लोगों के मन में। लेकिन एक सवाल ये भी उठ रहा है कि जो इस्लामिक देश हैं वो चुप क्यों थे, वो क्यों खुलकर ईरान के साथ खड़े नहीं हुए? अब खामेनेई के मारे जाने के बाद आपने शोक तो घोषित कर दिया है, लेकिन आप खड़े क्यों नहीं नजर आए जब ईरान पर रोजाना धमकियां दी जा रही थी, खामेनेई को रोजाना धमकियां दी जा रही थी? वहीं अगर हम बात करें भारत में, तो भारत में आप देखिए कि खासतौर पर अगर हम लखनऊ की बात करें, तो जो शिया मुस्लिम्स हैं, उन्होंने जिस तरीके से विरोध जताया है, ऐसे ही अगर हम बात करें जो कश्मीर में, तो भारत में भी ऐसे कुछ लोग सामने आए हैं जो कि ईरान के ऊपर हुए हमले की, खासतौर पे खामेनेई के मारे जाने की निंदा कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, अमेरिका की और इजराइल की निंदा कर रहे हैं, उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं कि वो लोग क्या कह रहे हैं, खासतौर पे भारत में। अपने खामेनेई रहबर को जिनको धोखे से मारा गया, जिनकी नस्लों में गद्दारी है, जिनकी नस्लों में धोखेबाजी है, उन्होंने धोखे से मारा मेरे खामेनेई को। खामेनेई मेरा शेर था, शेर। और कल भी शेर था, आज भी शेर है, कयामत तक शेर रहेगा। एक खामेनेई मरेगा, 1000 खामेनेई ऊपर। हम माँ ने बेटे जने हैं कुर्बानियां देने के लिए। लानत है अमेरिका और इस्राइल पर, लानत बेशुमार। ये यजीदी हैं, ये गद्दार हैं, ये धोखेबाज हैं। इनसे कभी वफा नहीं हो सकती है। इनकी नस्लें गद्दार हैं, धोखेबाज हैं। एक गीदड़ ने एक शोयर को धोखे से मार दिया। बात करने की बातें बनाता रहा, जंगी भेड़ों से डराता रहा, लेकिन वो हुसैनी खून था। वो डरा नहीं, वो झुका नहीं। यजीद की तरह, मुलजिम की तरह पीछे से वार करने वाला यजीद इब्ने यजीद, ट्रम्प और नेतन्याहू और उसके साथ चुप रहने वाले मुस्लिम कंट्रीज, अरे पीछे से फिर एक अली पे वार किया है। वो अली इब्ने अबू तालिब था, ये अली खामेनेई है। लेकिन याद रखिएगा, मैं ये मैसेज दे रही हूँ, एक खामेनेई अगर शहीद होगा तो 1000 खामेनेई आएंगे और इमाम मेहंदी तक ये जंग जारी रहेगी, ये रुकने वाली नहीं है। देखिए, अमेरिका और इजराइल ने जिस तरीके से बुज़दिलाना सबूत दिया है और अयतुल्लाह खामेनेई साहब की शहादत हुई है,
तो शहादत हमारे मीरास है। हम शहादत से घबराते नहीं हैं। कल करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत हुई थी तो ये समझे कि हमने इस्लाम को ख़त्म कर दिया। आज खामनाई साहब की शहादत हुई है, वो ये समझ रहे हमने ईरान को ख़त्म कर दिया। न कल इस्लाम ख़त्म हुआ था, न आज ईरान ख़त्म हुआ है, मगर भरपूर तरीके से इंशाअल्लाह आज अफ्रीका और इजराइल को ईरान ने कह दिया है। बाकायदा तमाम मीडिया के ऊपर आ रहा है कि ईरान ने कहा है कि हम ऐसा जवाब देंगे कि अमेरिका और इजराइल याद रखेगा। खामनाई साहब शहीद नहीं हुए, बल्कि अमेरिका और इजराइल का खात्मा हुआ है। अमेरिका और इजराइल का इंशाअल्लाह आज जमाना खात्मा देखेगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।